ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ जल जाएगा, कचरा ये रहने दीजिए। तुम कचरा जला रही हो रात के 2 बजे? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी अनिकेत। अपना कुछ सामान चेक कर रही थी तो उसी में सागर और सुरीली की कुछ पुरानी तस्वीरें नजर आ। अतीत की कुछ ऐसी यादें जिनकी अब हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। और कुछ फिजूल पेपर्स भी थे, सो जला दिए। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा है। वेल, अगर तुम्हारा गुस्से और अतीत को जलाने का प्रोग्राम खत्म हो चुका हो तो सोने चलें? जी चलो। सिंदूरा, वैसे एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि सुरीली ने सबके सामने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? प्लीज अनिकेत, फिर से वो सारी बातें शुरू मत कीजिए। वैसे भी ये सुरीली मुझे कुछ कम दुख देकर नहीं गई है। जिस तरह से आपके मन में ये बात उठी है, घर के सभी लोगों के मन में उठी होगी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? सुरीली अच्छी तरह से जानती थी कि मैं विद्या को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने सारा ब्लेम मुझ पर डालने की कोशिश की। और वो ये भी जानती थी कि मैं पहले दिन से सुरीली के खिलाफ थी और कई बार घर वालों के सामने मैंने उसे बेइज्जत भी किया है। शायद इसी बात का बदला लेना चाहती थी वो। पर जाते जाते मेरे ही घर वालों के मन में मेरे ही खिलाफ शक का बीज बो गई वो। आपके मन में भी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, बहुत नींद आ रही है। चलें? चलो। नाश्ता करने नहीं आए ना आप? तो देखिए, हम आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता लाए। इसमें पराठे हैं गरम गरम, और दही भी है, मक्खन भी है, और अरे आपका पसंदीदा अचार भी है इसमें। आइए, जल्दी से आइए, नाश्ता कीजिए। सुनिए माँ, क्या हो गया इन्हें? हम जानते हैं बेटा, सागर को क्या हुआ है। दरअसल वो खुद को तुम्हारा गुनहगार महसूस कर रहा है। और वो ही क्यों, हम सब भी खुद को तुम्हारा गुनहगार महसूस कर रहे हैं। माँ, हमने आपसे कल रात को भी यही कहा था और फिर से कह रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप और पूरा घर बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे हम सब लोग पहले थे। हम वादा करते हैं बेटा, ऐसा ही होगा। हमें तो सब बात समझ में आ गई, मगर ये सागर
सुनिए, सुनिए ना, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे बिल्कुल भी सुनिए ना, ये तो हमें कुछ कहने का मौका भी नहीं देते। एक मौका भी नहीं दे रहे कहने का कि हमें इनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। हम इनसे नाराज भी नहीं हैं। कैसे बताएं हम इन्हें? भाभी, दद्दा इस तरह नहीं समझेंगे क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। जब तक वो आपको सॉरी बोलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे। पर ऐसा कब तक भैया? मामी, हमें अपना पुराना आइडिया यूज करना चाहिए। मिस्टर ओशन को ठीक करने का एक वही रास्ता है। चलो चले। सच समीर, मिस्टर ओशन ने विद्या मामी के साथ अच्छा नहीं किया ना, है ना चीनू भैया? हाँ हाँ, दत्ता ने बहुत बुरा किया भाभी के साथ। अब पता नहीं दद्दा माफी कैसे मांगेंगे उनसे। मैं होता तो कोई अच्छा तरीका सोचता माफी मांगने का। हाँ बिल्कुल। स्टूपिड, तो मैं यहाँ क्या स्विमिंग कर रहा हूँ? मैं भी तो कुछ सोच रहा हूँ। क्या? क्या है समीर? क्या कह रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाह रहा है तू? क्या मतलब है तेरा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूपिड, डम्बो, ये कह रहे कि विद्या के लिए कुछ करो। भाभी, कुछ बात हुई है आपकी? नहीं चीनू भैया, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। ये हमसे एक तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन भर से छुपते फिर रहे हैं और हमें बहुत देर से दिखाई भी नहीं दिए। पता नहीं कहाँ है। लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था, लॉन में कुछ लिख रहे थे वो। अब वो अपने रूम में है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। भैया, हम लोग चल के देखते हैं। हाँ चलिए देखें। सुनिए, दरवाजा खोलिए। देखिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। खोलिए दरवाजा। दद्दा, सुनिए ना, एक बार बात तो कीजिए आप हमसे। दरवाजा खोलिए। And the night falls
sun goes to sleep, but my eyes continue to weep. When the day comes, the stars go fake, but my heart continues to break. As I've hurt you, my dear. I have hurt you, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा बेटा। इसका मतलब है कि जब रात होती है तो सूरज को भी नींद आ जाती है। वर्ल्ड पे सब लोग सो जाते हैं, पर मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरी आंखों में बहुत आंसू निकलते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। जब सुबह होती है तो सब उठ जाते हैं, पर मैं हमें भाषा नहीं आती तो क्या हो गया? आपके दिल की एक एक आवाज समझ सकते हैं, हर बात समझ सकते हैं हम आपके दिल की। हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमारे श्री राम हैं और हम आपकी सीता। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। नहीं किया। माफी का सवाल तो आता ही नहीं है ना। हम आपसे नाराज कहाँ थे? हम आपसे कभी नाराज नहीं थे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। सुनिए, सुनिए ना। थैंक यू, थैंक यू। पर मैं बहुत बुरा हूँ ना। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। पर पता है क्या, जब भी मैं तुमसे गुस्सा होता हूँ या तुम्हें तंग करता हूँ ना, तो तुम्हारे शंभूनाथ जी कुछ मैजिक कर देते हैं। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तुम नहीं होती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। लेकिन अब तुम मेरी फ्रेंड बन गई हो फिर से, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब मुझे सब याद रहेगा, सब कुछ। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी वाइफ हो और मेरी लाइफ। पोएट भी बन गया। अच्छा है छोटे ठाकुर जो आप कवि तो बन गए, क्योंकि आप वो नहीं बन पाए जो एक पत्नी को चाहिए। उसके साथ खड़े रहने वाला पति,
उसकी हर कठिनाई में साथ देने वाला पति। आप चाहे बुरा माने, पर सच तो ये है कि सुरीली को घर से बाहर निकालने वाला जो काम आपको हमारी विद्या के लिए करना चाहिए था, वो काम तुषार जी ने किया। क्या समा बांधा था उन्होंने, हाय हाय हाय। अरे ऐसे आदमी के पांव तो मैं धो धो के पीऊं। कोई बात नहीं बडी, आई एम श्योर कि अब से तुम विद्या का हमेशा साथ दोगे। है ना? Who is giving blank call? Anike Jiju, nobody can give blank call. फिर महीने का वही दिन, कैसे भूल गई मैं। मुझे जाना होगा। I will have to go now. क्या हुआ सिंदूरा? कुछ नहीं। मैं आती हूँ, मुझे आउट हाउस में कुछ काम पूरा करना है। अरे भाई, आउट हाउस में क्यों? आराम से कमरे में काम करो, सारी फाइलें तो वहाँ हैं। अनिकेत, फाइलें तो आउट हाउस में भी आ जाएगी, वहाँ कुछ ज़्यादा शांति है, बस इसलिए। मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और वक्त लगेगा, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको उजाले में नींद नहीं आती। लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपने मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है। ओके, ठीक है। फोन क्यों किया? हाँ, मैं भूल गई। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। शट अप। मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो।